तो चलिए आगे सुनते हैं। फिर उस दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज शाम हम लोग बानो को ढूंढने नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक प्ले देखने जाएंगे जो पास के ही कॉलेज में हो रहा था, शायद मन बहल जाए। प्ले को देखने के लिए खचाखच भीड़ थी और ये लोग अपनी सीट पकड़ कर बैठ जाते हैं। प्ले को लोकल कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया था तो स्टूडेंट्स की भीड़ बहुत थी। हालांकि ये प्रोफेशनल प्ले नहीं था, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को परफॉर्म करता देखने का मजा कुछ और ही होता है। मनीष के मन में एक विचार था कि हनीफ का थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा प्ले के बहाने, लेकिन देखो प्ले भी निकला रोमांटिक। हनीफ इतना इमोशनल नहीं था, लेकिन इन दोनों चल रही मशक्कत के कारण हनीफ हर इमोशनल डायलॉग पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा था और ये सब देखकर मनीष को हंसी आ रही थी। हालांकि उसे समझ में आ रहा था ऐसा क्यों है, पर इस सब का मजा लेना वो नहीं छोड़ना चाहता था। और तभी स्टेज के पीछे का बैकड्रॉप यानी कि बड़ा पर्दा अचानक नीचे गिर गया और पूरे हॉल के अंदर तालियां और सीटियां बजने लग गई और सब लोग हंसने लग गए। तभी प्ले रोक दिया गया और लाइट्स ऑन करी गई। उस वक्त एक मोहतरमा स्टेज पर आई और उन्होंने माइक पे बोलना शुरू किया कि प्ले जल्दी ही शुरू होगा। यह आवाज़ सुनी हुई लग रही थी हनीफ को। वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने मनीष की कलाई थामी और बोला शायद ये आवाज़ बानो की है, और बोला चलो बैक स्टेज। लेकिन मनीष का मानना था ये कॉलेज का प्ले है और हर तरफ स्टूडेंट्स हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो ये लोग हमें चुन चुन के मारेंगे। लेकिन हनीफ पर जैसे भूत सवार था। वो दोनों भीड़ के बीच से होते हुए बैक स्टेज की तरफ बढ़ गए। बैक स्टेज में हलचल मची हुई थी क्योंकि प्ले रुका हुआ था। हनीफ उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उस लड़की को उसने ग्रीन रूम के बाहर खड़ा पाया। वो किसी पे चिल्ला रही थी। हनीफ सीधा उनके पास गया और बोला बानो। उस लड़की ने पलट के हनीफ की ओर देखा। हनीफ के चेहरे पे मुस्कुराहट थी क्योंकि लड़की बानो ही थी। उसने देखते ही हनीफ को पहचान लिया और हंस के बोली आपके जूते ठीक चल रहे हैं। हनीफ को उस दिन दुकान पे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आसपास का माहौल ठीक नहीं था। लेकिन आज उसका दिमाग ठिकाने पे था, तो उसने गहरी सांस लेके बानो को बोला मालूम है मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन बानो को मजाक सूझ रहा था। वो बोली क्या डिस्काउंट देना भूल गए थे जो मैं मांग रही थी। हंस के हनीफ बोला आपसे कहना था कुछ, आप प्लीज प्ले के बाद मुझसे 2 पल बात करिएगा, अभी आप शायद बिजी हैं। मैं प्ले के बाद बाहर खड़ा मिलूंगा आपको। हनीफ और मनीष एक चौकीदार की तरह दरवाजे पे डटे रहते हैं क्योंकि ये मौका नहीं जाने देना चाहते थे। और प्ले के खत्म हो जाने के बाद जब ऑर्गेनाइजर निकले तब बानो बाहर आई। आते के साथ ही हनीफ ने उसे घेर लिया और बात करनी शुरू करी। हनीफ ने अपना हाल बयान किया कि वो पिछले कई हफ्तों से क्या कर रहा था। बीच बीच में मनीष भी अपनी बात जोड़ रहा था। हनीफ और मनीष की बातें सुनकर बानो हंसती रही, लेकिन वो समझ रही थी कि हनीफ के ऊपर क्या गुजर रही है। जब हनीफ ने अपनी बात रख ली तो बानो ने एक चिट दी और कहा यह हमारा फ़ोन नंबर है और हमारा एड्रेस, इसके आगे की बात हमारे घर में आके करिएगा, अम्मी और अब्बू के सामने। ये सब कह के हंसती हुई वो चली गई और हनीफ मुस्कुराता हुआ बानो को देखता रहा। तो दोस्तों ये थी कहानी बानो के पैर, जहाँ एक आशिक सिर्फ अपने दिल का हाल रखने के लिए पूरे लखनऊ को छान मारता है। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहें टाइनी कास्ट।